नमस्कार, मैं विक्रम ठाकुर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल पेंशन वॉइस है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगी लंबे समय से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन के बजाय सम्मानजनक मासिक सहायता मिले, ताकि बढ़ती महंगाई में उनका घर परिवार आसानी से चल सके। सबसे बड़ी मांग यही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए। इसके अलावा पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मेडिकल सुविधा की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। यह मामला सिर्फ एक आर्थिक लाभ का नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का है जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान नियमित योगदान दिया। अगर आप सरकारी कर्मचारियों, पेंशन, ईपीएफओ, डीए, एरियर और कर्मचारी नियमों से जुड़ी सही और जिम्मेदार जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। पिछले दिनों संसद और सार्वजनिक मंचों पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का मुद्दा फिर से उठाया गया। कई जनप्रतिनिधियों ने यह सवाल रखा कि इतने लंबे समय से पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम और ठोस फैसला क्यों नहीं आया। पेंशन भोगियों का कहना है कि वे कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने वर्षों के योगदान और मेहनत का उचित अधिकार मांग रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े लोगों की संख्या लाखों में बताई जाती है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की है जिन्हें बहुत कम मासिक पेंशन मिलती है। आज के समय में दवा, राशन, बिजली, किराया, सफर और घरेलू जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 1,000 या बहुत कम पेंशन पर सम्मानपूर्वक जीवन चलाना आसान नहीं है। इसी वजह से पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे में सबसे ज्यादा चर्चा 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को लेकर हो रही है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को महंगाई के हिसाब से समय समय पर संशोधित किया जाता है, तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को भी महंगाई से सुरक्षा मिलनी चाहिए। यदि पेंशन को डीए से जोड़ दिया जाए, तो आने वाले समय में पेंशन भोगियों को बार बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिपोर्टों और पेंशन भोगी संगठनों के दावों में यह भी कहा जा रहा है कि ईपीएफओ के पास बड़ा फंड मौजूद है और उस फंड पर मिलने वाले ब्याज तथा निवेश से पेंशन भोगियों को बेहतर राहत देने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है कि किसी भी फंड की उपलब्धता, उसके उपयोग, कानूनी नियमों और भविष्य की देनदारियों का फैसला सरकार और संबंधित विभागों के स्तर पर ही होता है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल दावे को अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। कई जगह यह चर्चा भी चल रही है कि अगर सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन दी जाती है, तो सरकार या ईपीएफओ पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। वहीं पेंशन भोगी संगठनों का तर्क है कि यह बोझ असंभव नहीं है, क्योंकि फंड, ब्याज और निवेश की सही समीक्षा करके एक व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इस विषय पर अभी आधिकारिक गणना और अंतिम सरकारी निर्णय का इंतजार करना जरूरी है। सरल भाषा में समझें तो पेंशन भोगियों की मांग 3 मुख्य बातों पर केंद्रित है। पहली बात, न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक होनी चाहिए। दूसरी बात, पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाना चाहिए ताकि भविष्य में उसका मूल्य कम ना हो। तीसरी बात, बुजुर्ग पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मेडिकल सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य खर्च सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। पेंशन, वेतन आयोग, डीए, एरियर और ईपीएफओ से जुड़ी ऐसी जरूरी जानकारी लगातार बदलती रहती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि किसी भी आधिकारिक नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी आपसे छूटे नहीं। अब सवाल यह है कि क्या 7,500 रुपए प्लस डीए पर तुरंत कोई आदेश जारी हो गया है? उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभी इसे अंतिम सरकारी आदेश नहीं कहा जा सकता। यह मांग मजबूत जरूर है, इस पर चर्चा भी हो रही है। पेंशन भोगी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ या केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक इसे लागू फैसला मानना सही नहीं होगा।
सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे मैसेज वायरल होते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि पेंशन बढ़ोतरी की फाइल मंजूर हो गई है, कैबिनेट ने आदेश दे दिया है या किसी तय तारीख से 7,500 रुपए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसी खबरों को सावधानी से देखना चाहिए। पेंशन भोगियों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट, विभागीय आदेश, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन कार्यालय या विश्वसनीय सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। ईपीएफओ और पेंशन फंड को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फंड में पर्याप्त पैसा है, कुछ लोग भविष्य की देनदारियों का सवाल उठाते हैं और कुछ रिपोर्टों में पेंशन फंड के निवेश तथा ब्याज की चर्चा की जाती है। आम पेंशन भोगी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अंतिम फैसला नीतिगत स्तर पर होगा, इसलिए मांग को मजबूत तरीके से उठाना जरूरी है, लेकिन गलत या अपुष्ट खबर फैलाना नुकसानदायक हो सकता है। इस मुद्दे का असर सिर्फ मौजूदा पेंशन भोगियों तक सीमित नहीं है। आज जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं वे भी भविष्य में इसी तरह की सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन का मामला वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। यदि न्यूनतम पेंशन का ढांचा मजबूत होता है तो इससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि अब इस मामले को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। उनका कहना है कि कई पेंशन भोगी बहुत अधिक उम्र में पहुंच चुके हैं और उन्हें राहत की जरूरत आज है, वर्षों बाद नहीं। यही कारण है कि झापन, धरना, बैठक, प्रतिनिधिमंडल और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जारी है। फिर भी जिम्मेदारी के साथ यह समझना जरूरी है कि किसी भी पेंशन बढ़ोतरी को लागू करने के लिए नियम, बजट, फंड, लाभार्थियों की संख्या और प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा जरूरी होती है। यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो पहले प्रस्ताव, फिर मंजूरी, फिर अधिसूचना और उसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए किसी वायरल तारीख को अंतिम मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब अगर इस मांग को लागू किया जाता है तो इसका सीधा लाभ उन लाखों बुजुर्गों को मिलेगा जो कम पेंशन के कारण आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। 7,500 रुपए प्लस डीए से उनका मासिक बजट कुछ हद तक संभल सकता है। दवा, राशन, बिजली और घरेलू खर्च में राहत मिल सकती है। मेडिकल सुविधा जुड़ने से परिवार पर इलाज का बोझ भी कम हो सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक पेंशन भोगियों को अपने दस्तावेज पूरे रखने चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंकिंग, पेंशन रिकॉर्ड, पीपीओ विवरण, ईपीएफओ से जुड़े पुराने कागज और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट होनी चाहिए। कई बार आदेश आने के बाद लाभ लेने में दस्तावेजी गलती के कारण देरी हो जाती है। अगर आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन भोगी है तो उन्हें यह जरूर समझाएं कि हर वायरल मैसेज पर भरोसा न करें। किसी भी नई जानकारी को पहले जांचें। अगर कोई व्यक्ति पेंशन बढ़ाने, रिकॉर्ड ठीक कराने या भुगतान जल्दी दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान रहें। सरकारी लाभ के लिए हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया ही अपनाएं। ऐसी जिम्मेदार पेंशन अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां कोशिश यही रहती है कि आपको अधूरी अफवाह नहीं बल्कि साफ, सरल और काम की जानकारी मिले। संक्षेप में बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा की मांग फिर से मजबूत तरीके से चर्चा में है। संसद और सार्वजनिक मंचों पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। पेंशन भोगी संगठन सरकार से जल्द निर्णय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। इसलिए उम्मीद जरूर रखिए, अपनी मांग को शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से उठाइए, लेकिन किसी भी अपुष्ट खबर को अंतिम फैसला मानकर आगे न फैलाइए। जैसे ही इस विषय पर कोई आधिकारिक आदेश, नोटिफिकेशन या स्पष्ट सरकारी सूचना सामने आती है, उसका असर पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे उन पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और परिवारों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।